जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के 12 भावों में मंगल ग्रह का क्या प्रभाव होता है। मंगल ग्रह किन भावों में इंसान को भूमि भवन वाहन मकान का सुख देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मित्रों मंगल के उन उपायों के बारे में भी आप जानेंगे जिनको करने से मंगल जनित पीड़ा से आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं और मंगल के शुभ परिणामों को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है मंगल ग्रह के विषय में। जन्म कुंडली के 12 भावों में मंगल ग्रह का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले बात करेंगे मित्रों मंगल के गुण स्वभाव के विषय में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। अर्थात मंगल सदा मंगल कारक ही होना चाहिए, ना कि अमंगल कारक। इस संदर्भ में मित्रों हमें मंगल ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी लेना आवश्यक है। मंगल का रूप तथा गुण क्या होता है मित्रों। मंगल का नाम कुंज और भौम भी है। दूर से देखने पर यह लाल दिखता है, इसलिए इसे लोहितांग नाम से भी जानते हैं मित्रों। भूमि पुत्र होने से कुंज व पृथ्वी से पृथक हो जाने के कारण भौम नाम हुआ। चूँकि कुछ संघर्ष के कारण पृथ्वी से अलग हुआ था, इसलिए मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह माना गया है। ग्रहों के कुटुंब में जहाँ सूर्य पिता के स्थान में है और चंद्रमा माता के स्थान पर, इसलिए मंगल ग्रह में सूर्य और चंद्र दोनों के गुणों का कुछ कुछ मिश्रण पाया जाता है। मंगल के स्वरूप के विषय में शास्त्रकारों के विभिन्न मत हैं मित्रों, जिनमें अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आचार्य बारहमिहिर द्वारा मंगल के स्वभाव के विषय में बताया मित्रों। आचार्य बारहमिहिर बताते हैं तीव्र दृष्टि वाला, नित्य युवा ही प्रतीत होने वाला, शरीर में पिता की मात्रा अधिक, अस्थिरचित, संकुचित तथा पतली कमल, ऐसा मंगल का स्वरूप है मित्रों। पाराशर द्वारा बताया गया है, ऋषि पाराशर द्वारा मंगल का स्वभाव बताया गया मित्रों। सद्गुण प्रधान व शक्तिशाली भौम है। मंगल नेता है। मंगल का कद ऊंचा एवं भूमि मंगल रक्त वर्ण है। इसका देवता कार्तिकेय है। यह पुरुष ग्रह है। भौम में अग्नि तत्व प्रधान है। भौम क्षत्रिय है। यह तामस है तथा मंजासार है। इसे तिक्त तीखा पसंद है। इसकी दिशा दक्षिण है। अपने दिवस में, अपने होरा में, अपने मास में, अपने पर्व और काल में अधिक बलवान होता है मित्रों। मंगल कटुक पदार्थ को जन्म देता है। इसके वस्त्र लाल और चित्रित होते हैं। मंगल ग्रीष्म ऋतु का स्वामी है। सारांश मित्रों क्या है। इन सभी मतों को ध्यान में रखते हुए यह सारांश निकलता है कि मंगल ऊर्जा प्रदान करता है। चंचल स्वभाव, कार्य में चतुर, शूर, सिद्धांत वचन कहने वाला, हिंसक प्रवृत्ति, तमोगुण, प्रतापी, साहसी, शत्रुओं को मारने में निपुण, स्वभाव में उग्र, दृष्टि में क्रूर, काम कीड़ा में अति चंचल, उदार, रचित, चपल और आलस्य रहित है। निर्भीक है। स्पष्ट बोलने वाला है। जिनकी कुंडली में मंगल उच्च का मूल त्रिकोण राशि में या स्वराशि में हो तो योग कारक, शुभ ग्रहों के साथ तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तथा शुभ स्थान में हो तो मंगल के गुण शुभ रूप में समाये होंगे। क्रूर स्वभाव, हिंसा का उपयोग उचित समय पर उचित अवसर पर करना, जैसा कि पुलिस और सैनिक के समान होना मंगल के ही गुण हैं। साहस, क्रूरता, हिंसा का उपयोग, पुलिस, सैनिक, पर्वतरोहण, खान का खनन जैसे अनेक कार्य मंगल ही करवाते हैं। किसी भी खेल में निपुणता हासिल करना मंगल की शुभ स्थिति शुभ ग्रहों की दृष्टि से ही होती है मित्रों। कई बार मंगल जब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में होता है तो अवश्य ही मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। किंतु इस वीडियो में मित्रों केवल आप लोगों को यही बताऊंगा, जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, कुंडली के 12 भावों में मंगल का क्या प्रभाव होता है मित्रों। आने वाले वीडियो में अवश्य ही मांगलिक योग के विषय में भी चर्चा करेंगे मित्रों।
तो सबसे पहले बात कर ले रहे हैं मंगल के प्रथम भाव में स्थित होने से क्या प्रभाव होता है। मित्रों, मंगल जब प्रथम भाव में होता है तो अवश्य ही इंसान में अत्यधिक क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। एवं मित्रों, मंगल यदि पहले भाव में हो तो इंसान परिवार में अकेला नहीं होगा, छोटा या बड़ा भाई अवश्य होगा। 28 वर्ष की आयु में वह स्वयं की कमाई से धनवान बन जाएगा। वह सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला एक बहादुर इंसान, सीधे स्वभाव का राज्य अधिकारी जरूर होगा। उसकी जबान से निकला हुआ शब्द कभी खाली नहीं जाएगा। उसका हर वाक्य पत्थर का और एवं जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होगा। ऐसा व्यक्ति बहादुर तकदीर वाला होगा। ऐसे लोगों हमेशा ही कोई इनकी बहन नहीं होती है, अधिकांश से देखा गया है ऐसे लोगों की बहन कम होती हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात कर रहे हैं मंगल के 12 भावों का क्या प्रभाव होता है। मंगल के दूसरे भाव में स्थित है तो क्या प्रभाव मिलेगा। यदि मंगल दूसरे भाव में हो तो इंसान परिवार में सबसे बड़ा भाई होगा या बड़े भाई का उत्तरदायित्व संभालना होगा। वह सदैव लोहे लंगड़ का मालिक तथा कबीले का परिवार का मुखिया होगा। दूसरों की भलाई से धन दौलत बढ़ती जाएगी। खुद कभी तंग भूखा या दुखी नहीं रहेगा। स्वयं कमाई से अमीर बनेगा। सारी उम्र सुख से बीतेगी। ससुराल से धन पाएगा। ऐसा इंसान कभी संतानहीन नहीं हो रह सकता। मित्रों, मंगल के तीसरे भाव का फल बताएंगे। मित्रों, मंगल अगर तीसरे भाव में है जन्म कुंडली में तो परिवार में बहन भाई जरूर होंगे। वह अपना सब कुछ दूसरों पर निछावर करने से सबसे आगे रहेगा। ऐसे लोग अपने परिवार और मित्रों की रक्षा और उनका पालन पोषण करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के मुँह अगर खून लग जाएगा तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। वैसे वह पिंजरे के शेर की तरह शांत बैठा रहेगा। ससुराल उसकी अमीर होगी। वह दूसरों पर अन्याय होते नहीं देखेगा एवं वह न्याय प्रिय जरूर होगा। मित्रों, मंगल के चौथे भाव का फल बताएंगे। चौथे भाव में अगर मंगल है जन्म कुंडली में तो अवश्य ही अशुभ नहीं होता। वह जहर के बदले अमृत प्रदान करते हैं ऐसे लोग। यदि कोई पापी ग्रह शनि राहु केतु के साथ हो तो केतु शरारत के बदले इंसान को शुभ फल देता है। ये प्रभाव केवल मंगल के चौथे भाव का है। मित्रों, चौथे भाव का मंगल हमेशा इंसान की उन्नति कराता है। भाई की पत्नी यानी भाभी और छिपी हुई दौलत उसके लिए शुभ होगी। ऐसी स्थिति में मंगल शुभ की दशा में श्रेष्ठ धन रेखा चंद्र से शुरू होकर मंगल शुभ तक जाएगी तथा आयु रेखा चंद्र के बुर्ज पर आखिर में त्रिकोण जरूर बनाएगा। मित्रों, मंगल के 5वें भाव का फल बताते हैं। मित्रों, यदि मंगल 5वें भाव में हो तो इंसान को सभी ग्रह कमज़ोर फल देते हैं। केवल चंद्र तथा शुक्र सदा नेक फल देता है। मित्रों, से शत्रु मित्र ग्रह नियम अनुसार प्रभाव डालते हैं। ऐसा इंसान जिस काम में हाथ डालेगा उसका प्रभाव 5 गुना बढ़ जाएगा। वह विद्वान, औषधि ज्ञाता, डॉक्टर या वैद्य अवश्य बनता है। माता पिता की सेवा में उसकी उन्नति होती है। संतान नेक होती। वह न्याय प्रिय एवं समाज सेवा करने वाला धनवान होकर मान सम्मान यश कीर्ति जरूर पाता है। मित्रों, मंगल अगर छठे भाव में है तो इंसान भाग्यवान ना भी हो पर श्रेष्ठ कर्मवीर अवश्य होता है। ग्रहों की शुभ दशा उसके जीवन को सूर्य की तरह चमका देती है। ऐसा इंसान विशेष साहसी होता है। पानी में भी आग लगाने की शक्ति वाला होता है। वह अपने परिवार का मुखिया और रक्षक होगा। वह साधु सन्यासी की तरह शांतमय जीवन व्यतीत करने वाला श्रेष्ठ पुरुष होगा। परिवार में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी जिसकी कुंडली मंगल छठे भाव में होगा। मित्रों, मंगल के 7वें भाव की बात करते हैं। जन्म कुंडली मंगल अगर 7वें घर में है तो अवश्य ही ऐसा इंसान राजकुल में जन्मा, अत्यंत परोपकारी तथा मर्यादा का पालन करने वाला होगा। समाज में अच्छा नाम कमाएगा। मीठा भोजन पकवान उत्तम फलदायी होगा उसके लिए। वह गणित विद्या में पारंगत होगा। ऐसे व्यक्ति अकाउंटेंट या वकील बनकर नाम कमाते हैं। किसी की इच्छा होने पर भी उसे एक बार अवश्य मिलती है, लेकिन दोबारा की शर्त नहीं। यदि हाथ में मत्स्य रेखा ना हो तो इंसान संतानहीन जरूर हो जाता है। वैसे कुल मिलाकर सब कुछ फल कारक होगा। शुभ हालत में इंसान की हथेली पर मंगल शुभ से ग्रस्त रेखा निकलकर शुक्र में खत्म होगी या बुध में मिल जाती है।
लेकिन मंगल अशुभ स्थिति में मंगल के बुरुज से 3 से निकलकर बुध के 7 पर जा सकती है या सिंह रेखा अंत में 2 भागों में बट सकती है ऐसे लोगों की। मित्रों, अब बात करते हैं मंगल के 8वें भाव में स्थित होने पर। यदि मंगल 8वें भाव में हो तो इंसान कठिन परिश्रम करने वाला तथा जवान का पक्का होगा। वह कहीं हुई अपनी बात पर अटल रहेगा। परिवार चाहे कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, वह बलशाली, शत्रु पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेगा। स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा। मित्रों, अब बात करेंगे मंगल के 9वें भाव में अगर स्थित है। यदि मंगल 9वें भाव में हो तो इंसान न्यायप्रिय व संसारी होता है। भाई की पत्नी उसके भाग्य का निर्माण करती है। सूर्य उसको हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। अकेला मंगल धन की मत्स्य रेखा का फल देगा। 28 वर्ष की आयु में उसकी स्थिति राजा समान होगी एवं वह भाग्य का धनी व प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी जरूर होगा। मित्रों, मंगल के 10वें भाव का प्रभाव बताएंगे। मित्रों, यदि मंगल 10वें भाव में हो तो इंसान के जन्म के बाद से लक्ष्मी का आगमन शुरू होगा। युवा होने पर वह बहुत अमीर व्यक्ति होगा। शनि के उत्तम प्रभाव से वह शेर जैसा व्यक्ति होगा, अन्यथा सीधे साधे हिरण जैसे स्वभाव वाला उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होगा। मित्रों, मंगल अगर 11वें भाव में है जन्म कुंडली में तो वह एक न्यायप्रिय, साहसी, धैर्यवान, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति होगा। वह शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त करेगा और भाग्यवान की श्रेणी में गिना जाएगा। व्यापार में विशेष सफलता हासिल करेगा। 28 वर्ष की आयु तक अतुल धन संपत्ति का स्वामी होगा। वह आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करेगा। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। परिवार में सुख शांति के योग बनेंगे। ऐसा इंसान कोई इंजीनियर, खिलाड़ी या गणितज्ञ होता है। ऐसे व्यक्ति उचित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने के बाद भी यश प्राप्त करते हैं। ये कर्तव्य परायण, जवान के पक्के, दृढ़ निश्चयी तथा आत्मविश्वासी होते हैं। उनमें वाक्पटुता एवं अन्याय से दूसरों को चमत्कृत कर देने की क्षमता अवश्य होती है। मित्रों, मंगल के 12वें भाव का फल बताते हैं। यदि मंगल जन्म कुंडली के 12वें भाव में है तो काफ़ी खुशकिस्मत कहा जाएगा। पहले घर में बैठे बुध और राहु अभी अपना शुभ फल नहीं दे सकेंगे। इंसान हर तरीके से निर्भीक व शक्तिशाली होगा। उसके शत्रु कारागार में अपना जीवन गुजारेंगे। इंसान साधु संतों, गुरुओं की सेवा करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का सज्जन व्यक्ति होगा। हमेशा लौ लंगड़ और खजानों से भरा रहेगा। मत्स्य रेखा निर्धन को धनी तथा धनी को राज सिंहासन देती है। यह उसे मृत्यु के मुंह में जाने से भी बचा लेगी। तो मित्रों, ये मंगल के 12 भावों का मैंने फल बताया है। जन्म कुंडली के मंगल के 12वें भाव में स्थित होने से क्या लाभ मिलता है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर अवश्य बता सकते हैं एवं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मांगलिक योग के विषय में एक वीडियो बनाया, उसको भी अवश्य आप देखें। जय श्री गणेश की।